वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, वोटर वाणी के डिजिटल संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गणेश पूजा की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में गणेश चतुर्थी का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातें। चलिए पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत कब और कैसे हुई और इसके इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें। गणेश चतुर्थी, जिसे आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, असल में इस पर्व की शुरुआत मराठा सरदार व हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी ने की थी। छत्रपति शिवाजी ने धार्मिक आयोजन के रूप में गणेश महोत्सव का आरंभ किया था, लेकिन तब इसे इतनी लोकप्रियता नहीं मिली क्योंकि उस वक्त इसे मुख्यतः मंदिरों में ही किया जाता था। इसके बाद 1893 ईस्वी में महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव को महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर शुरू किया। इसके पीछे एक रणनीति यह थी कि उस वक्त अंग्रेज़ों ने सामाजिक आयोजनों पर रोक लगा रखी थी। तब तिलक ने इस पूजा को घर घर में आयोजित करने की शुरुआत की और इसके बहाने क्रांतिकारियों की मीटिंग करते थे। अंग्रेज़ों ने सामाजिक आयोजनों पर रोक लगा रखी थी, लेकिन धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाना उनके लिए संभव नहीं था। वही बात अगर पुरानी कथाओं की करें तो पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था और इस दिन को विनायक चतुर्थी एवं गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना का मूर्तिकारों व बाजारों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते गणपति महोत्सव को सामाजिक स्थानों की जगह अपने अपने घरों में मनाया जा रहा है। वहीं मूर्तिकारों एवं बाजारों पर भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि बप्पा के आशीर्वाद से मूर्तिकारों ने फिर भी अपने काम को रोका नहीं और हमेशा की तरह अपनी कला से अद्भुत मूर्तियों का निर्माण किया है। जैसे करते करते हमारे को 35 साल हो गए। तो इस बार कोरोना के चक्कर में किस तरह से आपके काम के ऊपर असर पड़ा है? कोरोना के चक्कर में थोड़ा फ़र्क पड़ा है बहुत ज़्यादा। वैसे गिराकी तो हो रही है, पूजा तो घर में ले जाके बिठा देते थे। पहले तो हमारे पंडाल लगते थे तो पहले बड़ी मूर्तियाँ बनाते थे। इस साल बड़ी मूर्तियाँ नहीं बनाई हमने और इस साल टोटल हमने मिट्टी का माल बनाया है, इको फ्रेंडली। तो इस बार पीओपी की डिमांड है या नहीं है कि कोई आके मांग रहा है? पीओपी के भी चल रहे हैं। ने इंट्रोड्यूस किया कि इको एकदम, इवन आप हमारी टैगलाइन दे सकते हैं, घर पर ही विसर्जन करें और घर को रोशन करें। तो हमारा ये सारा जो है मिट्टी के पीसीज ही हैं, सो दैट ये आपके 15 to 20 मिनट्स में डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो बचपन से बड़ा हो, जब से मूर्ति की लाइन में ही हूँ, ये समझ लो। कारीगर हूँ, आर्टिस्ट हूँ। ये हमारा पीओपी का काम था, बहुत लंबा हिसाब था मिट्टी का। अब वो काम हमारा सारा बंद हो गया और हमारे 10 फुट 8 फुट गणेश जी जो हमारा था ना, हमारा साल में एक ही त्यौहार था, मतलब वो हमारा पहले जैसे त्यौहार नहीं रहा। एक मूर्ति मिट्टी की बनाने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। एक मिट्टी की, पीओपी की तो 1 दिन में बन जाती थी। देखिए, लास्ट ईयर से इस बार गणपति का थोड़ा सा माहौल कम है। लोगों को कोरोना का कुछ ऐसा लग रहा है कि इफ़ेक्ट मार्केट पे आया है। लास्ट ईयर नहीं था। इस बार जो लोगों में थर्ड वेव का जो डर लगा हुआ है, उसकी वजह से कुछ इफ़ेक्ट लग रहा है। अब लास्ट ईयर से जो है टोटल इको फ्रेंडली गणेश की डिमांड ज़्यादा हो गई है। पहले मिट्टी वो आपका पीओपी वगैरह आता था, वो बिक जाता था। अब 2 साल से इको फ्रेंडली गणेश की सेल ज़्यादा है, डिमांड भी है और सेल भी है। कमाई तो नहीं रही, 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ बच रहा है। लोग तो ज़्यादा दे नहीं रहे। पिछले साल तो लोग जो मांगते थे देते थे, अब इस साल तो लोग आधा रेट ही आधा करते जा रहे हैं। मैम, पिछले ईयर से लेकर अब तक ये पहला साल जा रहा है जो सबसे ज़्यादा मंदा जा रहा है। जो कि सरकारों ने आपकी गली गली में जो गणेश जी की फिर से फ़ोटो लगाते थे तो बिल्कुल उसकी परमिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से सारा का सारा असर हमारी मार्केट के ऊपर पड़ा है। कोरोना की वजह से लोगों के घरों में जो डेथ हुई है उसकी वजह से भी बहुत काम डाउन हो गया है। जहां इको फ्रेंडली मूर्ति के साथ साथ पीओपी की मूर्ति का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं लोगों का विचार है कि
मैम ये मैं पहली बार सेलिब्रेट कर रही हूँ और इस टाइम क्योंकि कोरोना काल है तो इस बार मैं बहुत इको फ्रेंडली गणपति जी लेने वाली हूँ और ज़्यादा तामझाम नहीं, एक मिट्टी जी के गणपति होंगे जिनको मैं घर पे ही विसर्जित करना प्रेफर करूँगी क्योंकि कोरोना काल है तो मुझे उनकी गाइडलाइन को ध्यान में रखना ज़रूरी है। मेरे को 31 साल हो गए जब से मेरा विवाह हुआ है, अब ये 32वां साल है। 31 साल मैं गणपति रख चुकी हूँ और ये 32वां साल है। मैं पिछले जब से इको फ्रेंडली का हुआ है तभी से मैं इको फ्रेंडली ले रही हूँ बिकॉज़ घर में जो है एक तो जो नदी में हम बहाते हैं या नहर में बहाते हैं वो पानी दूषित ना हो और दूसरा मैं इको फ्रेंडली इसलिए भी प्रेफर करती हूँ कि घर में ही हम लोग इनका विसर्जन करते हैं और दूसरा वो जब पानी वो मिट्टी जो गणपति जी का जो सारा उसमें घुल जाता है मिट्टी वो हम पौधों में पानी दे देते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारे ही बीच में कहीं विराजमान है। मुझे ये फेस्टिवल बहुत पसंद है लेकिन मैं एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहती हूँ तो इसलिए हम हर साल इको फ्रेंडली गणपति लेते हैं ताकि हम अपने घर में विसर्जन करें और उसके बाद जो भी मिट्टी में ये मतलब जैसे हो जाएंगे विसर्जित उस मिट्टी का हम गमला लगा देते हैं अपने गार्डन में। इको फ्रेंडली देख रहे हैं हम, इनमें मतलब घर में ही विसर्जन हो जाता है आराम से। बाहर तो जैसे कोरोना के चक्कर में अब जा भी नहीं रहे, पिछले साल तो मना ही था, अब तो खैर कह रहे हैं खोल गया, लेकिन हम घर में ही करना पसंद करते हैं तो फिर हम टब में करके गमलों में पानी विसर्जन कर देते हैं उसका एक दिन बाद। गणपति बापा की स्थापना कई तरह से होती है, कोई 1.5 दिन, कोई 3 दिन और कोई 10 दिन के लिए गणपति जी की मूर्ति लाते हैं। उनका विसर्जन भी उस तरह से होता है। गणपति जी के घर में होने से सभी के अंदर एक अलग ही उत्साह होता है। मिट्टी की है, वैसे है, इको फ्रेंडली नहीं है ये। इको फ्रेंडली, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, सभी का काम अच्छा चले और हमारा देश सुख शांति से भरपूर रहे। बस गणपति जी का तो सबके लिए एक ही वो है मांग कि भाई ये जो कोरोना वाली बीमारी आई है गणपति जी बप्पा जी इसको बस खत्म करे और आगे की कोई लहर आए ही ना हमारी ज़िंदगी में और खुशियां भर दे सबकी ज़िंदगी में। पूरे जितनी भी मानव जाति है सबके लिए खुशियां दे और जो बीमारी है कोरोना वाली उसको पूरी तरह से कंप्लीटली पूरे वर्ल्ड से एकदम रिमूव कर दे। जब गणपति जी की विदाई का समय आता है तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन विधि के विधान को भला कोई कैसे रोक सकता है। जहां बप्पा को ढोल धमाके के साथ लाया जाता है वहीं कुछ दिनों के बाद उनका विसर्जन भी प्रारंभ हो जाता है। अंत चतुर्थी के दिन प्राय सभी मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है क्योंकि उस दिन तक 10 दिन पूरे हो जाते हैं। गणपति जी का जो विसर्जन है वो किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल दो मत हैं। जैसे हम मिट्टी की मूर्ति रखते हैं तो मिट्टी के मूर्ति आजकल तो इको फ्रेंडली आ रहे हैं और जमुना जी में ना विसर्जन करके अपने ही कुंड में या अपने टप बात में करके और विसर्जन किया जा सकता है। विसर्जन 2 प्रकार का होता है। जैसे मिट्टी का गणेश जी हैं तो उनको हम साल भर रख नहीं सकते क्योंकि मिट्टी कच्ची मिट्टी होती है, घुलने का भी डर होता है और उसमें कई प्रकार के दोष लग जाते हैं। इसलिए हम कलंग चतुर्थी को भगवान गणेश जी का स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी को उनका विसर्जन करते हैं। विसर्जन का अभिप्राय यह है कि भगवान गणेश जी का हम ज़्यादा जिस भाव से हम लेकर आते हैं उस भाव से हम ज़्यादा उनका पूजा पाठ नहीं कर सकते। गणपति जी को विसर्जित तो महाराष्ट्र की परंपरा है लेकिन ये कभी घर से विसर्जित होते नहीं है क्योंकि रिद्धि सिद्धि के साथ में आते हैं। सिर्फ एक महोत्सव के तौर पे इनको हम विसर्जित करते हैं। वैसे तो ये बल्कि 365 दिन हम इनको अपने घर में विराजमान रखते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश को गणेश चतुर्थी के दिन से महाभारत की कहानी सुनानी शुरू की थी। गणेश जी कथा लिख रहे थे और व्यास जी ने आंखें बंद करके लगातार 10 दिनों तक कथा सुनाई। गणेश जी उसे लिखते गए और व्यास जी सुनाते गए। कथा खत्म होने के बाद जब व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि श्री गणेश के शरीर का तापमान बहुत ही बढ़ गया था, जिस पर व्यास जी ने श्री गणेश जी के शरीर को ठंडा करने के लिए जल में डुबकी लगवाई। तभी से यह मान्यता पड़ गई है कि 10वें दिन भगवान श्री गणेश को शीतल करने के लिए उनका विसर्जन जल में किया जाता है। कोरोना काल और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोग गणपति जी का विसर्जन अपने अपने घरों में ही कर रहे हैं। वहीं जो पंडालों के गणपति होते हैं उन्हें समुद्र या नदी में विसर्जित किया जा रहा है।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही आप हमें विज्ञापन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.